व्हाट अ ब्रिलियंट एडवाइस। हमारे साथ ज़ुबैर अहमद साहब भी मौजूद हैं, सीनियर कंसल्टेंट और कोच हैं। सर, आपकी तरफ आने से पहले सलमान साहब से पहले मैं सवाल करना चाहूँगी। सलमान साहब, बिकॉज आपका ताल्लुक वाबस्तगी एक हस्पताल से है, आए दिन आप लोगों को देखते होंगे, यंग लोग हैं जिनको अचानक से उनकी सेहत के हवाले से बुरी खबर मिलती है, या उनके साथ कोई हादसा होता है, या उनको फौरी तौर पर किसी इंटरवेंशन, किसी सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। उनके वहमो गुमान में भी नहीं होता कि इस उम्र में उनको इस सिनेरियो से गुजरना पड़ेगा। क्या ऑब्जर्व किया है आपने कि जब दोबारा शुरुआत करनी पड़ती है तो आम तौर पे लोग इस खबर को कैसे डील करते हैं? सबसे पहले तो मिस इधर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। और मैं अपने हेल्थ केयर इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस की बेस पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ज़ाहिरी बात है, जब किसी इंसान को जब ये चीज़ पता चलती है कि वो एक बीमारी उसके ऊपर एक लाहक हो गई है, तो सबसे पहले तो पेशेंट तो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करता है कि ये चीज़ मुझे लाहक हो गई है। सबसे पहली बात, एक पेशेंट को इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में ही टाइम लग जाता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मुझे जब एक्ज़ा डायबिटीज़ हुई थी तो मुझे तकरीबन 1 साल तो इसको एक्सेप्ट करने में ही लग गया था कि आई एम डायबिटीज़ और नॉट रियलिटी। तो कभी मैं मेडिसिन लेता था, कभी नहीं लेता था। इसमें फिर होता ये है कि फिर हॉस्पिटल हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर फिर हमारे प्रॉपर कोचिंग करने वाले होते हैं जो कि पेशेंट को प्रॉपर तरीके से कोच करते हैं, प्लस हमारे अपने नर्सिंग के एम्प्लॉइज़, हमारे अपने आरएमओस, हमारे अपने कंसल्टेंट जो कि मेडिकेशन देने के साथ साथ, प्रॉपर ट्रीटमेंट करने के साथ साथ बाकायदा पेशेंट को प्रॉपर जहनी तौर पर आमादा करते हैं कि आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, आपने प्रॉपर मेडिकेशन लेनी है और आपने प्रॉपर तरीके से अपनी सेहतयाबी का ख्याल रखना है, प्रॉपर डाइट का ख्याल रखना है। तो उस पर फिर हमारा जो पेशेंट होता है वो प्रॉपर तरीके से कन्विंस हो जाता है। बिल्कुल सही सलमान साहब, लेकिन इसमें आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि लोग, जैसे आपने कहा ना, डिनाइल में होते हैं, और दूसरा कई जगह पे यानी वो सरवाइव तो कर रहे होते हैं लेकिन वो हिम्मत भी हार जाते हैं। आपने कई ख़वातीन को देखा होगा, बुजुर्ग अफराद को देखा होगा, उन्होंने कहा जी अब तो सर्जरी हो गई है, फलाना हो गया, तो अब मेरे में इतनी हिम्मत नहीं, मैं ज़्यादा चल नहीं सकता, अब तो मेरा वज़न बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये फलानी जो चीज़ है ये मेरे साथ रहेगी। ऑन दी अदर हैंड, कई लोग अपनी विल पावर से अपने आप को पहले से भी बेहतर कर लेते हैं, ज़्यादा फिट हो जाते हैं, ज़्यादा अपना ख्याल रखने लगते हैं। तो इन दोनों लोगों में आपने क्या फ़र्क ऑब्जर्व किया है? मैंने तो प्रैक्टिकली, मेरे साथ जब ये माजरा हुआ, मैं तो रियल लाइफ एग्जांपल देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरे साथ जब ये माजरा हुआ तो जैसे मैंने आपको अपना बताया था, मैं तो इस चीज़ को बिल्कुल ही एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था। जब मैं सऊदीया में था, जब मैं इधर डायबिटीज़ हुई और मेरा प्लस मेरी अपनी सर्जरी हुई, यहाँ मैं अब क्रेडिट दूंगा अपनी लाइफ पार्टनर को, मेरी वाइफ को, कि आपके साथ एक बंदा ऐसा होना चाहिए, अगर आप डीमोटिवेट हो रहे हो तो आपको वो पीछे से पंप करे, आपको समझाए, आपको मोटिवेट करे। तो मेरी लाइफ पार्टनर जो है, उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया इस मामले में और बहुत मोटिवेट करने की कोशिश की, जिसकी वजह से मुझे बहुत हिम्मत आई और मैं मूव ऑन आगे की तरफ बढ़ा। बन जाएगी विद रिस्पेक्ट टू रिलेशनशिप्स। सलमान साहब, ये सवाल मैं अगर आपके पास लेके आओ, जब हम रिलेशनशिप के रीस्टार्ट करने की बात करते हैं, जो कि हर एक के लिए मुश्किल होगा, शायद मर्द के लिए भी और औरत के लिए भी, लेकिन सलमान साहब, आम तौर पे लोगों का तासुर ये है, तसव्वुर ये है कि मर्दों के लिए मूव ऑन करना ज़्यादा आसान होता है। अगर आप रिश्तों में भी देखें, मंगनी टूटी, पहले ख़बर ये मिलती है कि मर्द दे हैव फाउंड अनदर पर्सन एंड दे हैव मूव्ड ऑन। अब यहाँ तक के सालों की रफ़ाकत के बाद अगर टू डेथ भी अगर आप अपने पार्टनर को खोते हैं, यानी उनका इंतकाल हो जाता है, तब भी देखने में अक्सर यह आया है कि मर्द हजरात जल्द अज जल्द दूसरी शादी के बंधन में बन जाते हैं, जबकि ख़वातीन वक्त लेती हैं। आपको लगता है कि ये माशरती तौर पे है, ये हमारे कल्चर और ट्रेडिशंस की वजह से है, या ख़वातीन की जो नफ्सियात है वो मुख्तलिफ है? आपके ख्याल में इसमें क्या चीज़ ज़्यादा अहम है? देखिए सिद्रा, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट आ जाते हैं। सबसे पहले तो आ जाता है कि हमारा एशिया का कल्चर, सही है ना, जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल ख़वातीन के मामले में ख़वातीन को इतना जल्दी डिसीजन लेने की इजाज़त नहीं देता इस तरह के मामलात के अंदर। आपको तो पता है हमारे घरेलू मामलात के अंदर ख़वातीन काफ़ी चीज़ों के अंदर इतनी रिस्ट्रिक्टेड होती हैं। सबसे पहले तो कल्चर हम कहते हैं, हमारा कल्चर इस तरह का एशिया का। दूसरी चीज़ कि अगर मैं सऊदी अरब के एग्ज़ाम्पल की बात करूँ, चूँकि मैं वहाँ रहकर आया हूँ, काफ़ी टाइम मैंने वहाँ लगाया है, तो मैंने वहाँ ये देखा है कि इस तरह का इंसिडेंट अगर वहाँ किसी ख़वातीन के साथ अगर आता है तो वो अपनी लाइफ को कोई बड़ी गमज़दा ज़िंदगी की तरफ नहीं लेके चली आती हैं, बल्कि मूव ऑन आती हैं, क्योंकि वहाँ का कल्चर डिफरेंट है और वो फिर अपने आप को प्रैक्टिकली लाइफ की तरफ निकालती हैं, जॉब्स की तरफ निकालती हैं,
फॉर एग्जांपल दूसरी शादी की तरफ चली जाती हैं, डिपेंड करता है कल्चर के ऊपर। वहाँ कल्चर ऐसा है कि वो लोग इतना तो आपको लगता है कि पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए मूव ऑन करना, रीस्टार्ट करना ज़िंदगी में किसी भी सेटबैक के बाद, ख़ास तौर पे अज़दवाजी ज़िंदगी या पर्सनल लाइफ के सेटबैक के साथ ज़्यादा मुश्किल होता है? बिल्कुल, तकरीबन मेरी ऑब्जर्वेशन तो ये है कि यहाँ अभी भी हम ये हमारे यानी पुराने घटिया-नुसी ख़यालात के मुताबिक लोग यहाँ अभी भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इतने मॉडर्नाइज़ अभी पाकिस्तान के अंदर नहीं हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर अभी भी मुश्किलात हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात ज़रा करते हैं कि अगर आपने नई शुरुआत करनी है और इस वक्त आपके साथ बहुत एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट नहीं है, इनफैक्ट आपको लोग तनकीद का निशाना बना रहे हैं, आपको बार बार आपके पास्ट के फेलियर्स के बारे में याद करा रहे हैं एंड यू फील योर एनर्जी इज़ टू ड्रेन्ड, तो आप कैसे शुरुआत करें? अगर ये सवाल सबसे पहले मैं सलमान साहब आपके पास लेके आऊँ, कोई शख्स आपके पास आता है जिसकी ज़िंदगी उसके मुताबिक नहीं चली है, देव हैड सेटबैक्स, रिश्ता नहीं चला है, नौकरी नहीं चली है, बिज़नेस ठप हो गया है, आप उसको सबसे पहली सलाह क्या देंगे? व्हाट विल बी योर एडवाइस टू देम? मिस सिद्रा, मेरी सबसे पहले तो ये सलाह होगी कि मैं उसको सबसे पहले तो ये काउंसलिंग करना चाहूँगा कि देखो, रिश्तेदार जो है ना वो दो तरह के होते हैं, एक मोहब्बत देने वाले और एक नुकसान देने वाले। सबसे पहले जो नुकसान देने वाले जो रिश्तेदार हैं ना, उनसे पहले तो आप अपने आप को दूर करें। दूसरा, जो मोहब्बत देने वाले हैं उनके साथ आप अपने आप को करीब करें, जो आपके साथ हॉनेस्ट है, जो आपके साथ प्यार मोहब्बत का ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि उन्हीं की तरफ से आपको मोटिवेशन मिलेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अपने आप को अल्लाह के ज़िक्र के करीब करें, तहज्जुद का मामूल बनाएं, नमाज का मामूल बनाएं, कुरान पाक का मामूल बनाएं। आप यकीन माने सिद्रा, जो बंदा तहज्जुद के उठकर अल्लाह पाक से बातें करने का मामूल बना लेता है, ऑटोमेटिकली रूहानी तौर पर उसको वहाँ से ऐसी मोटिवेशन मिलती है कि उसको लगता है कि बस जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो मेरे को मिल गई। तो अपने आप को अल्लाह के करीब, अल्लाह के ज़िक्र के करीब भी करें, जो कि आज के दौर में मैक्सिमम सारे मुसलमान अल्लाह के ज़िक्र से, नमाज़ों से, कुरान से, हमने हर किसी ने अपने आप को दीन से दूर रखा हुआ है। ये भी एक वजह है कि हम अपनी लाइफ में वो मोटिवेशन हमें रूहानी तौर पर, कुदरती तौर पर नहीं मिलती जो हमें मिलनी चाहिए, क्योंकि हम दीन से दूर हैं, अल्लाह से दूर हैं, अल्लाह के कलाम से दूर हैं। उसकी आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है।